हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी स्टडी अड्डा। आज आपका बिहार का भूगोल का ये चौथा सीरीज है जो स्पेशल 67वीं एवं 68वीं बीपीएससी के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि प्रत्येक सीरीज आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। ये आप तय करें कि अब हमें अधिक से अधिक प्रैक्टिस करके ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स एग्ज़ाम में ऑब्टेन कर सकें। तो चलें बिना देर किए हम शुरू करते हैं। आज का बिहार का भूगोल का ये चौथा नंबर सीरीज है। अगर जो भी हमारे चैनल पर नए हैं वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे, और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। आज स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो पहला प्रश्न है कि बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है गंडक नदी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा गंडक नदी। यानी बिहार के किस नदी को सदा नीरा नाम से जाना जाता है? गंडक नदी, याद रखेंगे। आज का हमारा दूसरा प्रश्न है कि कमला नदी बिहार में किस स्थान पर प्रवेश करती है? तो कमला नदी बिहार में जयनगर के पास प्रवेश करती है। हमारा आज का तीसरा प्रश्न है कि कमला की सहायक नदियां हैं। तो कमला की सहायक नदियों में से सोनी नदी, ढौरी नदी और बलान नदी, ये तमाम जो नदियां हैं वो कमला नदी की सहायक नदियां हैं। ये आपका राइट आंसर हुआ। आपका चौथा नंबर प्रश्न है कि कमला किस नदी की सहायक नदी है? ऊपर आपने पढ़ा कि कमला की कौन सी सहायक नदियां हैं और नीचे है प्रश्न कि कमला किस नदी की सहायक नदी है, तो याद रखेंगे कोसी की। पांचवा प्रश्न है फल्गु नदी गया से आगे उत्तर पूर्व दिशा में बढ़ने के बाद कई शाखाओं में विभक्त हो जाती है, उस जगह का नाम बताएं। जगह का नाम जहाँ से कई शाखाओं में विभक्त होती है वो बराबर की पहाड़ी के निकट जो है कई शाखाओं में विभक्त होती है फल्गु नदी। आज का छठा प्रश्न है, सीरीज 4 का छठा प्रश्न है कि सबसे अधिक पथ परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? तो कई बार एग्जाम में आ भी चुके हैं और ये इसका राइट आंसर होगा आपका कोसी नदी। सातवां प्रश्न है कि गंडक किसकी सहायक नदी है? तो गंडक गंगा की सहायक नदियों में से एक है। गंडक गंगा की सहायक नदी है। आठवां प्रश्न है कि बिहार में कांवर झील स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो बेगूसराय में। नौवां प्रश्न है आपका कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, क्योंकि अधिक ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित करने वाली उत्तरी बिहार में सबसे ज़्यादा यही इसी नदी के कारण बाढ़ उत्पन्न होता है। 10वां नंबर प्रश्न है कि बिहार में घोघा झील कहाँ स्थित है? तो कटिहार जिले में। 11 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो उसका राइट आंसर है सहरसा जिला। बिहार में किस जिला में सर्वाधिक गोखुर झील पाए जाते हैं? तो सहरसा जिला। 12 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्थित ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई क्या है? तो जो ककोलत जलप्रपात की ऊंचाई है वो 47 मीटर इसका राइट आंसर होगा। 13 नंबर प्रश्न है कि राजगीर के जो ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? राजगीर में गर्म जल का झरना है, ब्रह्मकुंड है, उसका औसत तापमान 87 डिग्री सेल्सियस यानी 87 डिग्री सेंटीग्रेड है। 14 नंबर प्रश्न कहता है कि मोकामा टाल में सर्वाधिक जल किस नदी का होता है? तो फल्गु नदी का। ये सारे बिहार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि बीपीएससी या बिहार से संबंधित कई एग्जामों में ये सारे प्रश्न आपको पूछे जाएंगे, लेकिन ये मैंने स्पेशल बीपीएससी के लिए डिज़ाइन किया है। 15 नंबर प्रश्न है कि भिखनाठोड़ी दर्रे के मध्य में कौन सी नदी गुजरती है? तो भिखनाठोड़ी दर्रे के मध्य में हरहा नदी गुजरती है। 16 नंबर प्रश्न है कि बिहार के किस नदी द्वारा सर्वाधिक मलबे अपने तली पर निक्षेपित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका कोसी नदी। ठीक है, कोसी नदी में सबसे अधिक मलबे अपने तली में निक्षेपित करता है। 17 नंबर प्रश्न है कि बिहार की कौन सी नदी हिमानी से प्रारंभ होती है? तो कोसी नदी। 18 नंबर प्रश्न कि गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के सीमा जो लंबाई बनाती है, सीमा साझा करती है गंडक नदी बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच, तो वो कितनी लंबाई तक सीमा बनाती है? तो 120 किलोमीटर तक का सीमा साझा करती है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच में कौन सी नदी? गंडक नदी। 19 नंबर प्रश्न है कि उत्तरी बिहार के किस नदी की औसत धार यानी गति सर्वाधिक है? तो बूढ़ी गंडक जो है वो उत्तरी बिहार की नदियों में से सबसे अधिक तीव्र बहने वाली नदी में से एक है, सर्वाधिक तो है बूढ़ी गंडक की। तो 20 नंबर प्रश्न है आज का कि बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी पड़ती है, यानी
बिहार के कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पे गंगा नदी सबसे अधिक सीमा साझा करता है, तो वो है पटना जिला। 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या कितनी है, तो गंगा के किनारे 12 जिले हैं जो बिहार के हैं। आज का 22वां नंबर प्रश्न है कि बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है, तो गंडक परियोजना जो है बिहार और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच की संयुक्त परियोजना है। 23 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है, तो बिहार में सबसे प्राचीन नहर प्रणाली है सोन कनाल। ठीक है, सोन कनाल जो है काफ़ी पुरानी परियोजना है। 24 नंबर प्रश्न कि बिहार में सिंचाई है, तो भूजल संसाधनों की चरम सिंचाई क्षमता है, तो भूजल की सिंचाई क्षमता जो है 48.75 लाख हेक्टेयर। ठीक है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो बिहार में सिंचाई का सबसे बड़ा एवं महत्वपूर्ण स्रोत है नलकूप। 26 नंबर प्रश्न है कि राजपुर नहर परियोजना किस नहर की एक शाखा है, तो पूर्वी कोसी नहर की शाखा है राजपुर नहर परियोजना। आज का 27वां प्रश्न है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से, सारण सिंचाई नहर गंडक से निकलती है। ठीक है। 28वां प्रश्न है कि त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है, तो त्रिवेणी नहर में गंडक नदी से पानी आता है, ये आपका राइट आंसर हुआ। 29 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में स्थित दुर्गावती जलाशय परियोजना के शिलान्यास किस पंचवर्षीय काल में हुई थी, तो 5वीं पंचवर्षीय काल में दुर्गावती जलाशय परियोजना की शुरुआत हुई थी। हमारा आज का 30वां प्रश्न है कि सोन नहर के पूर्वी कनाल नहर पटना के निकट गंगा में मिल जाती है का उद्गम स्थल, तो सोन नहर का जो है वो वारुण माना जाता है। आज का 31 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्थित पश्चिमी सुमन कनाल है ना नहर का उद्गम स्थल है, तो पश्चिमी सुमन कनाल नहर का जो है उद्गम स्थल ढाका है। 32 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्थित कोसी परियोजना की नहर निकलती है, तो कोसी परियोजना की नहर निकलती है हनुमान नगर के निकट से। 33 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई किस क्षेत्र में होता है, तो रोहतास में। नहरों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई रोहतास में। इससे संबंधित एक और महत्वपूर्ण प्रश्न आपको मिलेंगे। 34वां नंबर प्रश्न है कि सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में, जो सदाबाही नहरों की सिंचाई अधिक प्रचलित है उत्तर बिहार में। आज का 35 नंबर प्रश्न है कि बिहार में स्थित वाल्मीकि नगर के निकट निकाली गई नहर का नाम है, तो तेऊर नहर जो है वो बिहार में वाल्मीकि नगर के निकट से निकलती है। 36 नंबर प्रश्न है कि कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई, तो कोसी परियोजना 1965 ईस्वी में बनकर तैयार हो गई थी। 37 नंबर प्रश्न है आज का कि कोसी परियोजना किसके संयुक्त परियोजना है, तो कोसी से संबंधित 3-4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपको जो एग्जाम में आ सकते हैं। कोसी परियोजना कब बनकर तैयार हुई थी 1965 में, और कोसी परियोजना है किसके बीच, तो बिहार और नेपाल के बीच है, बिहार और नेपाल के बीच। तो ये आप याद रखेंगे कि कोसी परियोजना जो है वो बिहार और नेपाल के बीच में है। 38 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार में नलकूपों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस भाग में होता है, तो बिहार में नलकूपों द्वारा सबसे अधिक सिंचाई उत्तरी पश्चिमी भाग में होता है। 39 नंबर प्रश्न कहता है कि कोसी नदी परियोजना बिहार के किस क्षेत्र में स्थित है, तो उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कोसी नदी परियोजना स्थित है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में। 40 नंबर प्रश्न आज का है कि बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई होती है, तो बिहार में नहरों द्वारा गंगा के दक्षिणी पश्चिमी भाग में सर्वाधिक सिंचाई होती है नहरों द्वारा। 41 नंबर प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता पूर्व बिहार में कौन सी नहर प्रणाली थी, तो सबसे अधिक एक ये रिपीट कर रहा है प्रश्न कि सोन जो कनाल था वो सबसे पुराना भी है, और ये स्वतंत्रता से पूर्व भी सोन नहर प्रणाली जो है स्वतंत्रता पूर्व बिहार में ये नहर प्रणाली थी। 42 नंबर प्रश्न है कहते संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल द्वारा चरम सिंचाई क्षमता कितना प्रतिशत है, भूमिगत जल का बात कर रहा है तो 6 पॉइंट, वो भी संपूर्ण भारत का बिहार में भूमिगत जल याद रखेंगे आप, इसका है 6.09%। बिहार के किस, आज का 43 नंबर प्रश्न कहता है कि बिहार के किस जिले की सिंचाई न्यूनतम है, तो जमुई जिले की सिंचाई न्यूनतम है। 44 नंबर प्रश्न कि बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित है औरंगाबाद में, बिहार में पुनपुन बराज सिंचाई परियोजना स्थित कहाँ है, औरंगाबाद में। 45 नंबर प्रश्न कि लोकायन सिंचाई योजना बिहार के किस जिले में है,
लोकाइन सिंचाई परियोजना बिहार के नालंदा जिले में है। लोकाइन। 46 नंबर प्रश्न, बटेश्वर जलाशय योजना बटेश्वर जलाशय योजना सिंचाई परियोजना है किस राज्यों के बीच में? यहाँ पर टाइपिंग में गलती हुई है कुछ, आप ये समझें कि बटेश्वर जलाशय योजना सिंचाई परियोजना है किसके बीच? तो झारखंड एवं बिहार के लिए है ये बटेश्वर जलाशय परियोजना। 47 नंबर प्रश्न कहता है कि उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ किस राज्य की भागीदारी है? उत्तर कोयल जलाशय योजना में झारखंड के साथ बिहार की जो है भागीदारी, यानी बिहार और झारखंड के बीच में ये उत्तर कोयल परियोजना जो है बना है। 48 नंबर प्रश्न है आज का कि इंद्रपुरी जलाशय योजना में बिहार झारखंड के अतिरिक्त अन्य किस राज्य की भागीदारी है? तो इंद्रपुरी परियोजना में जो है जलाशय परियोजना में बिहार, झारखंड और साथ ही साथ इसका उत्तर प्रदेश है। ये तीनों राज्य मिलकर के ये तीनों राज्य का संयुक्त परियोजना है। 49वां नंबर प्रश्न कहता है कि मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी है तो झारखंड की। ठीक है। 49 प्रश्न है आज का कि मुहाने जलाशय परियोजना में बिहार के साथ भागीदारी किसकी है? तो झारखंड की है। 50वां और आज का आखिरी प्रश्न है कि बटाने जलाशय योजना किन दो राज्यों की संयुक्त सिंचाई परियोजना है? तो बटाने बिहार और झारखंड की संयुक्त परियोजना है। तो आप अगर इसे सभी प्रश्नों को लगातार रिवीजन करेंगे, देखेंगे, तो आपको बार बार ये दिमाग में सेट हो जाएगा और आप अच्छे स्कोर ला सकते हैं। तो आप हमारे जितने भी लेक्चर्स आ रहे हैं सभी से कंटिन्यू बने रहें। और इस सभी वीडियो का अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ कर के फ्री में यहाँ पर आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं और बार बार प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे कलेक्ट करके रख सकते हैं। चाहे तो आप प्रिंट आउट निकाल करके रख सकते हैं और PDF में जहाँ तहाँ जो एरर है वो उसे मैं वीडियो में बता ही देता हूँ, जिससे आप उसे क्लियर कर लें। और आप तमाम तरह के जो आप सोशल मीडिया के लिंक देख रहे हैं वहाँ पे हमारे साथ जुड़ करके अधिक जानकारी और इकट्ठा कर सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहें, जल्द ही आपके पास तमाम और सब्जेक्ट्स के वीडियो हम लेकर आ रहे हैं। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड बेस्ट ऑफ लक।